PP84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से 199 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी नताइज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिसमें नून लीग के मलिक मौसम शेर कल्लू 61,571 वोट लेकर आगे, जबकि PTI के अली हुसैन खान 50,616 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुन की बड़ी तादाद भी जमा हो चुकी है। आपको बताएं, PP84 खुशाब ज़िमनी इलेक्शन 199 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नून लीग के मलिक मौसम शेर कल्लू 61,571 वोट लेकर आगे, PTI के अली हुसैन खान 50,616 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुन बड़ी तादाद में जमा हैं। PP84 खुशाब में PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मौसम कल्लू और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद मैदान में हैं, जबकि खुशाब में पंजाब असम्बली के हल्का में PP84 पोलिंग के वक्त खत्म होने के बाद अब उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। 199 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा आज अमजद रजा औरंगजेब, इमरान हैदर खान, इलियास खान आजाद और कलअदम जमात के असगर अली भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। याद रहे कि हल्का PP84 की नशिस्त नून लीग के मलिक वारिस कल्लू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जहां पर PP84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन दोबारा हो रहा है और 199 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। नून लीग के मलिक मौसम शेर कल्लू 61,571 वोट लेकर आगे है। PTI के अली हुसैन खान 50,616 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, PP84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। 229 में से 199 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी नताइज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। इसी पर मजीद अपडेट जानेंगे हमारे नुमाइंदा मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा, कारकुनान की भी काफी बड़ी तादाद सामने अब आ चुकी है, जमा हो चुकी है, तो क्या लग रहा है मुस्लिम लीग नून की जीत होगी? जी बिल्कुल, 199 पोलिंग स्टेशन के इस वक्त रिजल्ट जो है वो मौसूल हो गए हैं हमें, और मौजम शेर कल्लू जो है 61,571 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, और इसी तरीके से अली हसन बलोच जो हैं वो 56,161 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त वाज़ेह बरतरी है मुस्लिम लीग नून को इस PP84 के इलेक्शन में। फाइनली ये रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं। 25 पोलिंग स्टेशन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनकी 10,000 से जायद की लीड है, जो कि शायद अब 25 पोलिंग स्टेशन में नामुमकिन सा काम लग रहा है। लेकिन यहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के घर के बाहर, जहां पर एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बल्कि अहम शख्सियात भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन खामोशी है, अभी भी 25 पोलिंग स्टेशन का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। 25 पोलिंग स्टेशन का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। मोहसिनुल मुल्क से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, PP84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अब तक 229 में से 199 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी नताइज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। नाज़रीन, कोई भी बताते चले कि हल्का PP84 की नशिस्त इससे कबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस शाद की वफात की वजह से खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस शाद ने 2018 में 66,775 वोट लिए थे, जबकि PP84 के इंतखाबी मैदान में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से 2 उम्मीदवार जो है उनमें कांटे का मुकाबला जारी है। इस वक्त 199 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें मौसम शेर कल्लू 61,571 वोट लेकर आगे, जबकि PTI के अली हुसैन खान 50,616 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुनों की बड़ी तादाद भी जमा हो चुकी है। PP84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन और इस वक्त 199 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जबकि 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। नून लीग के मलिक मौसम शेर कल्लू 61,571 वोट लेकर आगे हैं। PTI के अली हुसैन खान 50,616 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुन बड़ी तादाद में जमा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, दोबारा से हमारा राब्ता बहाल हो गया है मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर मलिक मौजम शेर कल्लू इस वक्त लीड कर रहे हैं इस इलेक्शन में। उन्होंने इस वक्त 199 जो पोलिंग स्टेशन है जिनके
नताइज नहीं है, ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 61,571 वोट लिए हैं मौसम शेर कल्लू ने। और इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ जो कि इनके मद्दे मुकाबिल थी, और इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ 10,000 तकरीबन वोटों के साथ मुस्लिम लीग नून से पीछे है, और अभी भी 25 मजीद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मौसम शेर कल्लू साहब के डेरे पर, जहां पर इस वक्त एक बड़ी तादाद न सिर्फ अहम रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून की और उसके साथ साथ वर्कर्स की भी यहां पर है, और सबको इस वक्त इंतजार है इलेक्शन के तमाम नताइज का, क्योंकि 25 रिजल्ट अभी रहते हैं। खामोशी है, इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी खामोशी हमने नहीं देखी, क्योंकि इतने पोलिंग स्टेशन। आपको बताएं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें मौसम मुल्क आगाह कर रहे थे, राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन, और इस वक्त वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जारी है, जबकि 199 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं, जबकि नून लीग के मलिक मौसम शेर कल्लू 61,571 वोट लेकर आगे हैं। PTI के अली हुसैन खान 50,616 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, और मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी जमा है। जबकि इस वक्त PP 84 खुशाब ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं और उसकी गिनती का अमल जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि PP 84 हल्के की हदूद में जिला खुशाब की 3 तहसीलें नूरपुर थल, कायदाबाद और तहसील खुशाब का इलाका शामिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2,92,687 है, जबकि अभी तक 199 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है गैर खत्मी और गैर नताइज वो सामने आ चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें, 220 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी नताइज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास यहां पर 69,816 वोट लेकर नून लीग के मलिक मौसम शेर पहली पोजीशन पर हैं, जबकि PTI के हमारे पास अली हुसैन खान 59,235 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़ डेरे पर कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। नून लीग के मलिक मौसम शेर कल्लू 69,816 वोट लेकर आगे हैं, और PTI के अली हुसैन खान 59,235 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुनान बड़ी तादाद में जमा भी हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। 229 में से 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, और PP 84 खुशाब का ये ज़िमनी इलेक्शन है, जहां पर आवाम की बड़ी तादाद अपने जो लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में है, और इस वक्त 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। बात करेंगे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खुशाब के PP 84 का जो एक तगड़ा इलेक्शन है जो देखने में आया, एक तगड़ा मुकाबला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मौसम शेर कल्लू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली हुसैन बलोच है उसके दरमियान में एक तगड़ा सा मुकाबला जारी था, और जिसके 230 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है इस वक्त वो सामने आ चुका है, जिसमें 69,816 वोट की लीड से मलिक मौसम शेर कल्लू जो है वो आगे जा रहे हैं, और जबकि 10,000 की जो कम वोट हैं वो पीछे जा रहे हैं अली हुसैन बलोच जो हुकूमती नुमाइंदे हैं यहाँ खुशाब में। अगर यहाँ बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है तो यहाँ पे उनका बहुत जमे गफीर यहाँ पे डेरा वारसाबाद से यहाँ पे इकट्ठे हुए बैठे हैं, लेकिन अभी तक जिसम का वो सामान जो है अभी तक उन्हें बरामद नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी पार्टी के जो हमारे यहाँ रहनुमा है अता तारक साहब यहाँ पे मौजूद है, उनका ये कहना है कि जब तक आखिरी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ पे किसी किस्म का कोई जश्न नहीं मनाएंगे, और उनका ये भी कहना है कि जब अगर मुकम्मल रिजल्ट हमारा आ जाता है, कहते हैं हम जीत तो चुके हैं लेकिन उसके बाद जब मुकम्मल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद
यहाँ पे जो स्टेशन होगा वो DC होगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि थल का इलाका है और यहाँ पे आज का जो दिन था इंतहाई सख्त, और रमजान शरीफ का भी दिन था, और रमजान शरीफ में आपको पता है कि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो टर्न आउट रहा है वो बहुत ही जबरदस्त देखने में आया है। और जो 2018 में इलेक्शन हुआ था उसके निस्बत 2021 में ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें लोग जो है घरों से निकले हैं और अपने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने वोट कास्ट किया है। और इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त जो सामने है, मलिक मुअज्जम शेर कल्लू जो है इस वक्त 10,000 की लीड से 69,816 वोट से आगे जा रहे हैं। जी अच्छा जुल्करनैन, बताइएगा कि कब तक मुकम्मल तौर पर जो 9 तकरीबन रह गए, 8 तकरीबन पोलिंग स्टेशन रह गए, उनके नताज कब तक एक्सपेक्टेड हैं कि सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल, तकरीबन विद इन 1 आवर, 1 घंटे तक तकरीबन मुकम्मल जो रिजल्ट है जो गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट के मुताबिक तो ये कहना है कि 11,000 की लीड से मलिक मुअज्जम शेर कल्लू जो वो जीत चुके हैं, लेकिन जो बिल्कुल हतमी रिजल्ट है जो फॉर्म 45 के मुताबिक है वो अभी तक मुकम्मल रिजल्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। तकरीबन उनमें 1 घंटे का RO ऑफिस में से जो अभी राब्ता थोड़ी देर पहले हमारा हुआ है तो 1 घंटे का टाइम उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मुकम्मल जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 221 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। नून लीग के मलिक मुअज्जम शेर कल्लू 70,431 वोट लेकर आगे हैं। PTI के अली हुसैन खान 59,777 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के डेरे पर कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हैं, जबकि PP 84 खुशाब ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त उसके नताज आना सामने शुरू हो चुके हैं। 221 पोलिंग स्टेशन के नताज जो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं वो सामने आ चुके हैं, जबकि 8 पोलिंग स्टेशन के नताज आना बाकी हैं। नून लीग के मलिक मुअज्जम शेर कल्लू 70,431 वोट लेकर आगे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन गरोट के इलाके में लोग पुरजोश अंदाज में घरों से निकलकर वोट डालते रहे। लोगों ने बारिश की भी परवाह नहीं की, ये रिपोर्ट देखिए। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोटर्स का जोशो जज्बा दीदनी रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक मुअज्जम शेर कल्लू, मलिक मुअज्जम शेर कल्लू। PP 84 के इलाके गरूट में लोग इतने पुरजोश थे कि बारिश की भी परवाह न की और अपना हक की रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचते रहे। अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए खासा जोशो जज्बा देखा गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और स्पेशली ये गांव जो कि मोज़ारोडा है, ये बैरिस्टर साहब का अपना ज़ाती घर है। इंशाल्लाह यहाँ भारी अक्सरियत से हम कामयाब होंगे और पूरा हल्का से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून, चूँकि ये मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू साहब के यहाँ तरक्याती काम, सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, तमाम तरक्याती काम उन्होंने करवाया अपनी जिंदगी में और वो मुस्लिम लीग नून का एक अहम पिलर जाने जाते थे। हर कोई अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरुम्मीद था। किसी को तहरीक इंसाफ तो किसी को नून लीग से उम्मीदें वाबस्ता नजर आईं। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुअज्जम शेर जीतेंगे, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। और ये जो इसे और कम से कम हमारे इस पूरे हल्का से PP 84 से कम 25,000 लीड से जीतेंगे मुअज्जम शेर कल्लू इंशाल्लाह। क्योंकि लोग इस हुकूमत के सताए हुए लोग हैं, वो सब लोग मैदान में आए हुए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। जो हमारे शहर का नंबरदार है मलिक अल्लाह बख्श, वो भी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में आ गए। ये मलिक अल्लाह बख्श का दायरा है, ये इसमें इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और 25-30 हजार की लीड गेल। कुछ वोटर्स ने नून लीग की जीत यकीनी समझी तो कुछ ने तहरीक इंसाफ पर खूब तनकीद की। जिसे जो उम्मीदवार पसंद है वही उसके नजदीक ज़िमनी इलेक्शन के इस मैदान में फातेह है। जब बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी तो वोट डालने का क्या फायदा। PP 84 खुशाब के 3 देहातों 34 MP, 35 MP और 36 MP ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। यूनियन काउंसिल जूड़ा कला के पोलिंग बूथ 166 पर किसी ने वोट ही नहीं डाला है। रिपोर्ट देखिए। खुशाब के सूबाई हल्का 84 में शहरियों का दिमाग घूम गया। बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर वोटर्स के दिल टूट गए। जोड़ा कला के रहायशियों ने दिल बर्दाश्ता होकर इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। यूनियन काउंसिल जोड़ा कला के पोलिंग बूथ 166 के 750 वोटर्स ने सहूलियात ना मिलने पर एहतजाजन वोट ही नहीं डाला। मकीनों ने पोलिंग स्टेशन जोड़ा कला के सामने एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जो वोट लेता है वादे पूरे नहीं करता। उनका मजीद कहना था कि बिजली के कम
वोल्टेज का मसला हल नहीं हुआ। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, साफ पानी दस्तयाब नहीं, जबकि नहरी पानी का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूनियन कौंसिल जोड़ा कलां के वासियों ने वोट कास्ट न करके जमहूरियत पसंदों के लिए नई मुश्किल पैदा कर दी है। इस मुल्क के करता धर्ताओं को अब सोचना होगा। नासरीन, PP84 का ज्यादातर हिस्सा थल पर मुश्तमिल है। थल रेगिस्तान की गर्मी में भी वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए दिन भर पोलिंग स्टेशन पर आते रहे हैं। शदीद गर्मी में भी वोटर्स पुरजोश दिखाई दिए। मजीद जानते हैं मौसम मुल्क की इस रिपोर्ट में। PP84 का ज्यादातर हिस्सा थल रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। PP84 ज़िमनी इलेक्शन में थल रेगिस्तान से भी वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए सख्त गर्मी और रोजे के साथ पोलिंग स्टेशंस का रुख करते रहे। रेगिस्तान में मीलों का सफर तय करने वाले वोटर्स कौमी फरीजे से बाखूबी आगाह हैं। बस जी, ये एक कौमी फरीजा होता है वोट डालना, इसलिए तमाम लोग अपने फर्ज से आशना हैं, इस वजह से सारे वोट डाल रहे हैं। सराय थल के मुश्किल तरीन सफर को तय करके अपने उम्मीदवारों को वोट डालने वाले वोटर्स बाहिम्मत और हौसलामंद दिखाई देते हैं, जो बच्चों को भी इस मुश्किल सफर में साथ रखे हुए हैं। वोटर्स का कहना है कि बच्चों को इसलिए लाए हैं ताकि इनको भी इल्म हो कि वोट एक फरीजा है, इसकी अदायगी जरूरी है। हम PTI को वोट दे रहे हैं, ठोक के बजाकर हम PTI को वोट देंगे। सराय थल में वोटर्स पोलिंग स्टेशंस की तरफ सफर करने के दौरान अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की तस्वीरें भी हाथों में उठाए हुए थे। PP84 का ज्यादातर हिस्सा थल पर मुश्तमिल है और गर्मी रोजे के साथ वोटर्स इस थल के अंदर पैदल सफर तय करके भी वोट डालता दिखाई दिया। कैमरामैन फैजान खान के साथ मुस्लिम मुल्क, थल, PP84 खुशाब। खुशाब के पोलिंग स्टेशन नंबर 41 में दौरान पोलिंग नवाज शरीफ की दिलचस्प एंट्री। शहरी के यहाँ इलेक्शन के रोज बच्चा पैदा हुआ तो उसने नाम नवाज शरीफ रख दिया। 84 के ज़िमनी इलेक्शन में नवाज शरीफ की एंट्री। जी हां, पोलिंग का अमल जारी था कि इस दौरान दिलचस्प खबर सामने आ गई। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं बल्कि एक शहरी के यहाँ होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ रखा गया है। खुशाब के पोलिंग स्टेशन नंबर 81 में जहां वोटर वोट कास्ट कर रहे थे, वहीं एक खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। सलामत अली नामी शहरी ने बताया कि वो बहुत खुश हैं, अपना वोट शेर को ही डालेंगे। मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत है, इसीलिए अपने बच्चे का नाम भी नवाज शरीफ ही रखेंगे। आज पोलिंग डे जी ते अस्पताल में पोलिंग भी हो रही है ते बच्चा भी पैदा होया ते शेर नूं वोट पाना, बच्चे का नाम भी नवाज शरीफ रखता। शहरी सलामत अली के घर नए मेहमान की आमद यकीनन अहले खाना के लिए खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ नवाज शरीफ नाम रखने से इस बच्चे ने न सिर्फ हल्के में तवज्जो हासिल कर ली है, बल्कि शहरी की अपने कायद से वालहाना मोहब्बत भी जाहिर हुई है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही। खबर ये भी है कि मुल्तान के इलाके 158 हल्के के MNA इब्राहिम खान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात, सूबाई सियासी मामलात और हल्के के मसाइल पर बातचीत हुई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और तरक्याती मंसूबों पर भी मुशावरत की गई। मुल्तान के हल्के 158 के MNA इब्राहिम खान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। सूबाई और सियासी मामलात और हल्का के मसाइल पर बातचीत हुई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और तरक्याती मंसूबों पर भी मुशावरत हुई है। दूसरी जानिब शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पहले होंगे। इजलास में फैसला 9वीं और 11वीं के इम्तहानात का फैसला कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। इम्तहान को मुख्तसर करने और सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लेने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला किया गया है। डीजी खान में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी और सेक्रेटरी PND शुएब सैयद का सरदार फतेह मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, कार्डियोलॉजी के तामीराती काम का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। हेल्थ और सेफ्टी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने कार्डियोलॉजी में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर मौजूद अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इस एरिया के लिए। इस वक्त इसका जो 65% ग्रे स्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और ओवरऑल अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें तो ये अपने टाइमलाइंस के मुताबिक बेहतरीन जा रहा है।
इंशाल्लाह ये है कि हम इसकी जो विदन टाइम लाइन इसको कंप्लीट करेंगे। रोही से गुफ्तगू करते हुए शोएब सैयद का कहना था, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तोहफा है। इससे न सिर्फ डीजी खान बल्कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के लोग भी फायदा हासिल कर सकेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ डीजी खान के लोगों को, साथ में जो हमारे एडजॉइनिंग प्रोविंसेस हैं, हमारे जो हैं बलूचिस्तान, वहाँ के लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ये कोई अकेला पैकेज नहीं है, इसमें पनाहगाह भी बन रही है, इसमें कैफेटेरिया भी है, इसमें ज़ाहिर है इलाज तो होगा ही होगा, और इसमें रिहाइश गाह भी है। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा ये प्रोजेक्ट है। चीफ सेक्रेटरी का कहना था, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद अवाम को तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने सेक्रेटरीज के हमरा डेरा गाजी खान का दौरा किया है। कमिश्नर ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तमाम सेक्रेटरीज को बाइख्तियार बनाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज और अफसरान को डेरा गाजी खान बुलाने का मकसद इलाके की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देना है। अभी जो हमने कमिश्नर साहब ने, मैंने और इन तमाम सेक्रेटरीज ने यहाँ पर मीटिंग की है, उसके अंदर लाइन डिपार्टमेंट के तमाम लोग मौजूद थे और कुछ उन्होंने अपने मसाइल बताए, उन मसाइल को हम लोगों ने नोट कर लिया है और जो चीफ मिनिस्टर की खास डायरेक्शन थी कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज़्यादा जोर देना है और टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। साकिब जफर का कहना था, जनूबी पंजाब के लिए 30% से ज़ायद बजट मुख्तस होगा और ये सिर्फ इन्हीं इलाकों की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। काइंड ऑफ एन अमाउंट जो यहाँ पर आती है अबाउट 30-32% जो आबादी होती है एक एरिया की, उस आबादी के मुताबिक ये वो अमाउंट आता है। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम रिंग फेंस कर देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि जो अमाउंट यहाँ पर आएगा जनूबी पंजाब के अंदर, वो जनूबी पंजाब के अंदर ही खर्च होगा। उनका मजीद कहना था, डीजी खान में डिपार्टमेंट्स को जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें फौरी हल किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ज़बूहाली का शिकार, डॉक्टर्स की कमी, वेंटिलेटर्स खराब, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बर वक्त मुकम्मल न होने से करोड़ों का नुकसान हो गया है। जबकि सदर पीएमए के सदर के वाइस चांसलर यहां निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यूनिवर्सिटी की ज़बूखाली पर वाइस चांसलर को आड़े हाथों लिया गया है। मजीद जानते हैं बेलाल नियाज़ी की रिपोर्ट में। सदर पीएमए मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज का कहना था कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तंजली और नुकसान के जिम्मेदार वाइस चांसलर हैं। अस्पताल के 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को रिहाइश के मसाइल दरपेश हैं। सेक्रेटरी हेल्थ के साथ रिहायशी टावर की बात हुई, लेकिन वाइस चांसलर ने सिफारिशात ही नहीं भेजी। और 2 दिन में आप हमें वर्किंग पेपर तैयार करके भेजें, लेकिन इस बात को भी मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये कहा गया कि हम एक कमेटी बना देते हैं। आपको पता है कमेटी में डालने का मतलब क्या होता है? किसी काम को लिंगर ऑन करना हो, किसी काम को ना करना हो तो उसके लिए हमारे वीसी साहब कमेटी बना देते हैं। मसूद रऊफ हराज का मजीद कहना था कि निश्तर अस्पताल के रोड्स खराब हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कैंसर वार्ड में मशीनें इंस्टॉल न होने से 28 करोड़ का नुकसान हुआ। वेंटिलेटर की खराबी के हवाले से 12 वाइस चांसलर को खत लिखा, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। हर मंसूबे में मेरिट को बालाए ताक रखते हुए करप्शन की जाती है। आज तक कैंसर सेंटर नहीं बन सका, अभी तक उसका वो बंकर जहाँ पे मशीन फिट होनी है आज तक नहीं मुकम्मल हुआ। लेकिन मशीन 2013 में मंगवा ली गई, इसलिए कि उसमें माली मफादात इनके इन्वॉल्व थे। वो मशीन 22 करोड़ की आई, जिसके बाद में ऑडिट लगा और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को तकरीबन 27-28 करोड़ का नुकसान हुआ उस प्रोजेक्ट में। सदर पीएमए का मजीद कहना था कि वाइस चांसलर वीआईपी से मिलते हैं, लेकिन तुलबा से मिलने के लिए इनके पास टाइम नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स ने वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। नाज़रीन, रमजान इख्तिताम के करीब, मगर शहर औलिया के बासियों की चीनी के हसूल के लिए मुश्किलात कम न हो सकी। रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश बरकरार है। मासूम शाह रोड के रमजान बाजार में शहरियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। ये रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में चीनी खरीदारी का मसला हल ना हो सका। मुल्तान के रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश लग गया। मासूम शाह रोड के रमजान बाजार में मर्दों खवातीन की लंबी लाइनें बरकरार हैं। सस्ती चीनी की खरीदारी के लिए मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद कोरोना SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। कब से खड़े हैं, 10-10 बजे से, फिर चले जाते हैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, फिर बाद में आना पड़ता है, फिर आए तो वो जगह मजा, कोई इंसान खड़ा खड़ा भी थक जाता है। लंबी लाइनों में खड़े शहरी समाजी फासला बरकरार रखने को तैयार नहीं और ना ही मास्क पहनकर खरीदारी करने आते हैं। SOPs पर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया भी बेबस दिखाई देने लगी है। नहीं मिली, सुबह 11 बजे के आए हैं, धक्के देते हैं, वापसी पीछे आ जाते हैं हम लोग। खवातीन का कहना था कि सुबह से लाइन में खड़े हैं, अभी तक चीनी नहीं मिली। रोजे और गर्मी में इतनी देर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। शहरी एक जानिब जहां चीनी के हसूल के लिए रमजान बाजारों में लंबी कतारों में लगकर ख्वार होने पर मजबूर हैं, वहीं पर लंबी कतारों में खड़ी हुई खवातीन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना भी भूल गई हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।